हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी तैयारी चल रही है आपकी। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छी तैयारी चल रही होगी। आप सभी लोग लगे पड़े हुए हैं तैयारी करने में, तो हम भी साथ साथ में आपके साथ चल रहे हैं। आप लोग की तैयारी करने में थोड़ा सा हमारा योगदान। एक चैप्टर आज हमारा बाल विकास से लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पहले तो हम यही समझ लें कि भाषा का विकास। तो क्या है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो हम लोग खुद समझते हैं कि हम क्या करते हैं कि अपनी बातों को किसी तक पहुंचाने के लिए या अपने जो हमारे विचार हैं उनको किसी के सामने रखने के लिए क्या करते हैं, किसका माध्यम अपनाते हैं, भाषा। तो क्या होता है कि भाषा से क्या करते हैं कि हमें किसी से कोई बात करनी है, उसके विचार हमें प्राप्त करने या फिर हमें किसी को अपने विचार देने हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाषा का ही उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाषा का भी जो होता है लैंग्वेज का डेवलपमेंट अगर हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से, जिसके चैप्टर के हिसाब से, तो फिर क्या होगा कि लैंग्वेज का भी विकास क्या होता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेजेस जो हमारी दी गई हैं, तो उसके हिसाब से भी क्या होता है कि लैंग्वेज की जो स्टेजेस हैं उसमें हम कितना बच्चा जो होता है वो कितने शब्दों को सीखता है, कैसे कैसे वो बोलना स्टार्ट करता है, किन किन शब्द का पहले उच्चारण करता है, कितने वर्ड होते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है हमारा शैशवावस्था में होता है, तो वो पहले वो बोल ही नहीं पाता है। वो क्या होता है कि अपने जो उसके इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, उसके माध्यम से क्या करता है कि वो अपनी बात को जो है हमारे तक पहुंचाता है। या फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं, माँ होती है, जिसे कहते हैं कि पहली तो उसकी माँ ही है उसको पालने पोसने वाली, तो उसको क्या करता है कि वो अपने संवेग के माध्यम से, इमोशंस के द्वारा क्या करता है, वो रोता है, चिल्लाता है। तो उसकी क्या है कि उसे भूख लगी, वो चिल्लाना स्टार्ट किया, तो वो भी क्या है कि उसका एक तरीके से हमें बताना होगा कि वो चिल्ला रहा है कि उसे भूख लगी हुई है, या फिर उसे कोई तकलीफ है, वो चाह रहा हो कि हमें गोद में लें। अपना क्या है कि वो अपना आकर्षण क्या करेगा कि अपने लोगों को अपनी तरफ जो है कि अपना उनका जितना भी फोकस है हम पर पड़े। बच्चा क्या करता है उस टाइम क्या करेगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। तो हमें लगेगा कि हाँ ये चाह रहा है कि इसको हमारी ज़रूरत है, या फिर हमें मतलब इसको इस समय गोद में उठाना है, या फिर उसे उसको फीडिंग करानी है, जो भी हो वगैरह वगैरह। तो उसके लिए क्या करता है कि वो अपने इमोशंस के माध्यम से हमें अपनी बात को बताता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने हमारा क्या बताया है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हम अध्ययन करने के हिसाब से लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस प्रकार करेंगे। जब हम ऐसे है कि इस तरीके से, तो हमें पता हो गया कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसने अपने इमोशंस के माध्यम से अपना हमें सारी विचार बता दिए। फिर बच्चा हमारा क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने शब्दों को सीखा, अपने घर से बाहर निकला, अपने विचारों को बताया, और क्या हुआ कि अपने घर परिवार से या फिर आस पड़ोस से जो भी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे भारतवर्ष में भी कई तरह प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जा रही हैं, तो बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण से क्या करता है, वही लैंग्वेज सीखता है, और उसी लैंग्वेज का यूज़ करके क्या करता है कि लैंग्वेज का उपयोग करके अपनी बातों को पहुँचाता है। तो उस तरीके से तो हम ये चीज़ जान गए कि हाँ अलग अलग क्षेत्र से या फिर अलग अलग जगह से बच्चे जो बिलोंग करते हैं या फिर जो बड़े हैं वो अलग अलग भाषाओं का, बोलियों का यूज़ करते हैं। क्षेत्रीय भाषा हो गई हमारी, राष्ट्रीय भाषा हो गई, ये सारी भाषाओं का यूज़ करके क्या करता है कि हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर हम अध्ययन के माध्यम से सोचें कि बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है, किन शब्दों का विकास हो रहा है, किस प्रकार से कितने शब्द बच्चा सीख रहा है, कब कौन से स्टेज में आकर के उसका पूरा डेवलप हो चुका है लैंग्वेज का, और किस स्टेज पे जा कर के वो अपने विचार बिल्कुल स्पष्टता दे सकता है, वाक्यों का निर्माण कब कर सकता है, ये सब चीज़ें हम देखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि हमने अलग अलग तरीके से लैंग्वेज का जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं पढ़ने के माध्यम से अध्ययन के लिए जो भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको देखते हुए हमने क्या किया, हमने नहीं जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भाषा के विकास को देखते हुए स्टेजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स आप लोग को पता ही है, बाकी चैप्टर्स भी आप लोग पढ़ते आए हैं कि अवस्थाएं हमारी स्टेजेस जो है आपकी हो गई, शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, उसके बाद में तो हमारा विकास डेवलपमेंट हो ही चुका होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने के लिए हमने 3 पार्ट्स में बांट लिया। पहली अवस्था हमारी कौन सी आ गई, शैशवावस्था। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो क्या हुआ कि हमने जो लैंग्वेज का डिफाइन किया कि हमारे जो अध्ययन के लिए, तो वो कितने पार्ट्स में हो गया, पहला हमारा आ गया 3 पार्ट्स में। हमने बता दिया कि 3 पार्ट्स में हमने अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में बांट लिया कि शैशवावस्था पहला हमारा कौन सा जाएगा, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। सेकंड क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। उसके बाद में क्या आएगा, हमारे प्रौढ़ावस्था जो आएगी उसमें क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंट तो हो ही चुका है लैंग्वेज का, तो उसको अध्ययन में हम नहीं लेते क्योंकि उसमें तो हमारा सारा डेवलप हो ही चुका होता है।
तो शैशव अवस्था में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, टेट में या फिर ये इसमें सीटेट में हो गया, आपके सुपर टेट में भी जो भी क्वेश्चंस बनेंगे तो वो कौन से सबसे ज़्यादा बनेंगे, हमारे शैशवावस्था से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही निकल कर आते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा 0 मंथ का है या फिर 6 मंथ का है, 3 मंथ का है, 1 ईयर का हुआ, 9 मंथ का हुआ, क्या हुआ कि वो कभी 0 वर्ड का सीख रहा है, यानी कि वो मिनमिना रहा है, ये सब चीज़ें, कभी तीन वर्ड को बोल रहा है, कभी वो 6 वर्ड को बोल रहा है। लास्ट में पहुँचते पहुँचते वो क्या करता है कि 222 इसके समथिंग जो है वो वर्ड्स को सीख जाता है बोलने के लिए। तो इसका भी हम फ्लो चार्ट बना करके आप लोग को सिखा रहे हैं, अलग अलग अवस्थाओं को हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। और बाल्यावस्था की क्या है कि बाल्यावस्था में क्या है कि जो है बच्चा जो है वाक्यों का निर्माण करना सीख चुका होता है। क्योंकि शैशवावस्था में क्या है कि वर्ड को तो वो सीख चुका है ऑलरेडी, तो इसमें क्या है कि वाक्यों का निर्माण करना उसे आ जाता है, अपनी भाषा को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे नज़र आता है कि बाल्यावस्था में हमारे साइकोलॉजिस्ट ने जो भी उन्होंने रिसर्च की है उससे क्या मिला कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ अधिक जो है भाषा के क्षेत्र में आगे हैं, उनका डेवलप अधिक हो जाता है, उनके अंदर शब्दों का निर्माण या फिर अपनी भाषा को बोलने में वो अधिक तेज होती हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ। और किशोरावस्था में क्या आ जाता है कि इस टाइम पर क्या है कि हम हर चीज़ सीख लिए होते हैं, जो भी बालक होता है उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो वो क्या करता है एडोलसेंस में आते आते उसको क्या करना है, उसे जो भी उसे मान लीजिए उसे एक्ट्रेस बनना है या फिर कवि बनना है, लेखक बनना है या फिर किसी और क्षेत्र में जाना है, तो इसके माध्यम से क्या है कि वो अपना क्षेत्र जो है निर्धारित किशोरावस्था में जो है कर लेता है। सबसे पहले हम किसका देखेंगे, इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था में वर्ड का, लैंग्वेज के कितने शब्दों का विकास हो चुका है, होता है बालकों में, बच्चों में। तो इनको हम दो पढ़ने के लिए 2 पार्ट में बांट लेंगे, कितनी एज है उसके बाद में कितने वर्ड का डेवलपमेंट हो गया है। तो सबसे पहले देखेंगे जन्म से 8 माह तक, तब बच्चा क्या करता है कि केवल 0 शब्द ही बोल पाता है। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ भी पता नहीं होता है, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन है, कुछ नहीं, वो अपनी धुन में क्या कर रहा है, मिनमिना रहा है, पे कर रहा है, बस यही चीजें होती हैं बच्चों में। तो क्या होता है कि उस टाइम पे क्या होता है, जन्म से 8 माह तक क्या हुआ कि 0 वर्ड, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो अपना बस जो भी उसके निकल रहा है मुंह से, वो चिल्ला रहा है या फिर जो भी हंस रहा है, खेल रहा है, वो बोलता रहता है। फिर उसके बाद में आएगा 10 माह तक। 10 माह तक बच्चा क्या करता है, एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे टा हो गया, पा हो गया, जो भी उसे समझ आएगा, टा 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 करता रहेगा, पा 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 समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो एक शब्द को जो है बोलना स्टार्ट कर देता है। हम लोग खुद ही देखते हैं कि हमारे घरों में बच्चे होते हैं या फिर आसपास के जो बच्चे होते हैं उनसे अगर हम मिलते हैं, उनको गोद में लेते हैं, तो उनसे क्या बोलते हैं, वो ऐसे पे करना शुरू कर देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद में क्या है, 1 वर्ष तक देखते हैं। तो 1 वर्ष में क्या होता है, जो भी बालक है, बच्चा है हमारा छोटा, वो 3 शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि पहले क्या हुआ, 0 शब्द हुआ, कुछ नहीं बोलना आ रहा है उसको। फिर क्या हुआ कि 1 शब्द का उसे ज्ञान हुआ, धीमे धीमे क्या हुआ, 3 शब्द वो सीख गया। जैसे यहाँ पे क्या टे 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 कर रहा है, यहाँ पे वो पा 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 कर दिया, जैसे कि बोलना शुरू कर देता है बच्चा। घरों में सुनता है, माँ का सुनता है, सबसे पहले मम्मा बोलना शुरू करता है, नहीं तो आजकल तो अम्मा ही बोल देते हैं बच्चे जो है। उसके बाद में क्या है, 1 वर्ष 3 माह में क्या होता है कि 19 वर्ड सीख जाता है बच्चा। जो भी बच्चा है वो 19 शब्दों का जो है, उसके अंदर 19 शब्द जो है उसका संग्रह हो जाता है, 19 शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। छोटे छोटे वर्डों को वो बोल करके बोलने शुरू कर देता है। पापा, मामा, दादा, जो भी उसके घरों में होते हैं, जो ज़्यादा उससे जो उसके आसपास ज़्यादा लोग रहते हैं हमेशा, उनको वो बोलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में क्या है कि 1 वर्ष से 6 माह तक क्या है, 1 माह से 6 वर्ष तक, थोड़ा सा इधर हो गया है, ये कितने वर्ड हो गया, 22 शब्दों को बोलना शुरू कर देगा। तो क्या होगा कि धीमे धीमे वो क्या हो रहा है कि लोगों के संपर्क में आता है, आस पड़ोस के संपर्क में आएगा या फिर ऐसे आ जाएगा। तो वो क्या है कि कुछ शब्दों को अपने जो उसके विचार होंगे, जो वो चाहता है, उसको क्या होता है कि वो हम लोगों को बताना शुरू कर देता है कि हाँ अब बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो कुछ क्या होता है कि कुछ वर्डों को जोड़ना शुरू कर देता है धीमे धीमे। फिर आता है 1 वर्ष से 9 माह तक, तब तो हमारा बच्चे का जो है डेवलप काफ़ी अच्छा होने लगता है। तो वो 118 वर्ड का शुरू कर देता है, 118। लास्ट में आता है कि 2 वर्ष, हमारे यहीं तक चलता है 2 वर्ष तक। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है कि 212 शब्द बोलना शुरू कर देता है। क्या होता है कि वाक्यों का निर्माण करना बच्चा यहीं से शुरू करना सीख जाता है, कि यहाँ से उसके वाक्य का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट हमारी शैशव अवस्था कहाँ पर आ गई, 2 वर्ष।
2 वर्ष हमारी क्या हुआ कि समाप्त हो गई शैशवावस्था। फिर हम आते हैं कि चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में अभी पहले भी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि बाल्यावस्था में क्या है कि यहाँ पे वाक्यों का निर्माण करना बच्चा सीख जाता है, अपनी बातों को वाक्यों में कहना, पूरी तरह से बोलना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी भाषा में जो भी सीखता है, क्षेत्रीय भाषा हो गई, जैसे कि कुछ बालक भोजपुरी बोलते हैं, कुछ बालक हमारे हिंदी में बोल रहे हैं, क्षेत्रीय अवधी बोल रहे हैं, कुछ कहाँ के बोल रहे हैं, तो वो क्या है कि अपने बातों में वाक्यों में क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बोलना। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपी टेट में या फिर सी टेट में कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा का विकास किस अवस्था में होता है, तो हमारा किस में आ जाएगा, सबसे अधिक होता है। तो हम किस पर टिक करेंगे, बाल्यावस्था पे आएगा वो, ठीक है। और क्या होगा कि इनमें क्या होता है कि लड़कियां जल्दी भाषा को अर्जित करती हैं, ये डिफरेंस हमारा ये क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकते हैं इस तरीके से। और किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, ऐसे तो देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, पढ़ेंगे तो बहुत सारी बुक्स होंगी, उनको हम पढ़ पढ़ के बहुत देख लेंगे, किशोरावस्था में ये सीखा, वो सीखा, ये चीज़ें हुई, वो हुई। लेकिन हमको मेन क्या देखना है कि जब यहाँ पे हमारा लैंग्वेज का विकास हुआ, जबकि जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी, बच्चे ने यहाँ पे सीखी, उससे अधिक उसने यहाँ पे सीखा। और क्वेश्चन कैसे आया कि लड़कों के अपेक्षा लड़कियों में सबसे ज़्यादा विकास किसमें हुआ, भाषा में, तो बाल्यावस्था हुआ। उसके बाद में क्या आएगा कि किस अवस्था में पहुंच करके बालक ये निश्चित कर लेता है, ये डिसाइड कर लेता है कि उसे लेखक बनना है या कवि बनना है, चित्रकार बनना, जो भी है, चित्रकारी से भी अपनी भाषा को, अपनी बातों को प्रकट करते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारी किस में आ जाएगी, किशोरावस्था में। और क्या होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के कंपटीशन में कहाँ से आते हैं, हमारे चाइल्ड इसमें सीडीपी के पेपर में वो आता है हमारा पूरा टोटल शैशवावस्था में। क्वेश्चंस कैसे पूछ लेंगे कि ये ऑप्शन दे देंगे कि बताइए 10 माह तक का बालक कितने शब्दों का अर्जन कर लेता है। तो जो भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा 1, 2, 3, 4 जो भी दिया रहेगा, इन चीज़ों को हम जो है देख करके चलना पड़ेगा। इन चीज़ों को हमको बहुत अच्छे से अध्ययन करना होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल करके इसी में आता है कि 10 माह तक बालक कितने शब्दों को सीख लिया, 1 वर्ष से 3 माह तक कितने शब्दों, क्योंकि यहाँ पे तो शब्दों को सीखना हुआ ना। और बाल्यावस्था में क्या हुआ कि वाक्यों का निर्माण करना शुरू कर दिया। वहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जल्दी अर्जन हो गया। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ से तो हमारा हो जाएगा, हम ऑप्शन में देख के लगा देंगे किस काल में जा करके बच्चा से डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या बनना है, क्या निश्चित करना है। तो जो हमारा डेवलप हो चुका था हमारा हो जाएगा, वो तो हम ऑप्शन से भी देख के बता देंगे। लेकिन यहाँ हम कैसे देखेंगे, ये बिना पढ़े हम नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना है, हमारा शैशवावस्था में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की क्लास हम फिर से लेते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।